नमस्कार। आज है 22 जुलाई 2026 और धाद में जैसे कि हम लोग हरेला को 1 माह का मनाते हैं, तो इस क्रम में आज हम लोग हैं पुष्पवन में और हमारे आज मुख्य अतिथि हैं परमजीत सिंह कक्कड़ जी और उनकी पत्नी श्रीमती रवि कक्कड़ जी हमारे साथ हैं और ये यहाँ पर एक बॉटल ब्रश का पौधा लगा रही हैं। तो हमारा जो ये आज के पौधा पर रोपण हो रहा है हमारा कि पिछले साल जैसे आपदा आई थी तो नदी के पास क्योंकि ये जगह है हमारी, तो इसमें हमारे काफ़ी पेड़ बह गए थे, तो अभी उनका रिप्लेसमेंट हमारी आज से शुरू कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो हमारा इस पुष्पवन में कितने पेड़ थे और किस तरह से ख़त्म हुए, आप आगे की क्या योजना है, सुरेश कुकरेती जी हमारे साथ बताएंगे। धन्यवाद मैडम। पुष्पवन का जो पैच था ये इसमें लगभग 177 पेड़ थे और जो आपदा में काफ़ी सारा बड़ा पैच यहाँ से निकल गया था, तो 177 में से लगभग 86 पे पौधे जो है अभी जीवित हैं हमारे पुष्पवन में और बाकी पौधे हम लगा रहे हैं, उनको रिप्लेस करेंगे कहीं दूसरी जगह पे। तो इस यहाँ पे जो पौधारोपण हो रहा है उसी सीक्वेंस में है कि जो पौधे हमारे ख़राब हो गए, बह गए, उनकी जगह हम अब यहाँ पौधे लगा रहे हैं और बाकी जो बच गए हैं उनको भी कहीं दूसरी जगह हम रिप्लेस करेंगे और 177 ही हम पौधे जो है बनाएंगे पूरे, और इस तरह से हमारा जो है ये पैच पूरा हो जाएगा। राहुल का है, राहुल को बुला चल रहा दे रहने चलो रहने। तो पुष्पवन में आज पहला पौधा बॉटल ब्रश का परमजीत सिंह जी ने अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर लगाया है। परमजीत सिंह पिछले 25 सालों से वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो सर अपने ही शब्दों में हमें कुछ जानकारी दें इसके बारे में। मैं ये कहना चाहूँगा कि पहली बात तो यह है कि धाद जो है वो पर्यावरण पे बहुत अच्छा काम कर रहा है और इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती कि आप हर साल जो है ये अभियान चलाते हैं और खूब सारे पेड़ लगाते हैं और यही नहीं, उसके बाद उस पेड़ों का ध्यान भी रखते हैं कि जिससे वो पेड़ सिर्फ लगाने की रस्म ना रहे, वो ग्रो भी करें, वो पूरा अपनी जीवन जो है काल जो है उसको बिताएं। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं पिछले 25 साल हो गए हमारे को 2 संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ, प्रमुख नाम की और एक नेचर साइंस इनिशिएटिव। तो ये दोनों ही जो है वेस्ट मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट और बच्चों की पढ़ाई, उनको छोटेपन से ही जो है पर्यावरण के साथ जोड़ने पे काम करते हैं। और इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैं आपको बताऊं कि आज से 25 साल पहले या 30 साल पहले जो यहाँ रहने वाले होंगे उनको मालूम होगा कि देहरादून में ना तो म्यूनिसिपैलिटी कूड़ा उठाने आती थी, ऐसा कोई सिस्टम था नहीं था डोर टू डोर कलेक्शन का। तो ये फर्स्ट टाइम 96 में अराउंड जो है ये डोर टू डोर कलेक्शन का काम जो है प्रमुख ने शुरू किया था और ये काम हम लोग रिक्शे से करते थे। अभी जैसे गाड़ी आती है तो पर्यावरण को ध्यान रखते हुए हमने ये भी ध्यान किया। उसमें 2 वजह थी। पहली ये थी कि पोल्यूशन कम हो अगर हम मोटराइज व्हीकल्स को यूज़ करेंगे, और दूसरा है कि रिक्शे से अगर हम काम करेंगे तो इससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। तो मुझे बहुत खुशी होती है इस बताते हुए कि हमारे जब हम इसको काम को करते थे हमारे पास 75 वर्कर थे और हम लोग 45 कॉलोनीज जो है देहरादून की उनको सर्व करते थे। लेकिन लेटर ऑन जब ये हमारी नगर पालिका और ये बाद में आए, ये जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, तो उन्होंने ये काम रोड टू डोर कलेक्शन का शुरू किया ये 2012 में। तो 2012 में हम लोग ने इस काम को डाइवर्सिफाई करके चेंज करके हमने हमने कंपोस्टिंग के ऊपर ज़्यादा जोर दिया। तो हमारा जो अभी काम मेन है वो ग्रीन वेस्ट कंपोस्टिंग का है, चाहे वो घर में आप किचन वेस्ट कंपोस्टिंग हो या ग्रीन लीव्स की कंपोस्टिंग हो, घरों में, इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिस में। बस इसी के साथ मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। आज पुष्पवन में ये नील मोर का पौधा श्री मनोहरलाल शर्मा जी और हमारे अमोली जी लगा रहे हैं और हमारे धात के ये वरिष्ठतम साथी हैं और इनका बड़ा योगदान रहता है हमारे किसी प्रोग्राम में। ये सतत प्रयास करते हैं कि हम इसमें उपस्थित हों। तो शर्मा जी का और अमोली जी का बहुत धन्यवाद। पुष्पवन में हरेला माह के अंतर्गत ये अमलताश का पौधा यहाँ पे रोपण कर रहे हैं और इसको रोपित कर रहे हैं हमारे धाद के जो कर्मठ वॉलेंटियर हैं मैडम कल्पना बावड़ा जी
और मिसेज रविंदर कक्कड़ जी। तो आप लोगों का बहुत धन्यवाद और इसी तरह से अपना गतिविधि बनाते रहें दाद में। धन्यवाद। आज पुष्पवन में बृहद जैसा कि बृहद रूप से पौधारोपण हो रहा है, तो ये नील मोहर का पौधा दाद के जो अच्छे वॉलंटियर हैं मैडम कंचन बुटोला जी और मैडम कुसुम शर्मा जी, ये इस पौधे को लगा रहे हैं और आपका बहुत धन्यवाद लगाने के लिए और इसी तरह से दाद का सहयोग करते रहिएगा। धन्यवाद। अगला पुष्पवन में जो पौधा लग रहा है ये उसका अमलताश का है और इसे लगा रहे हैं दाद के काफ़ी सीनियर वॉलंटियर नीना राउत जी और आशा डोवाल जी। तो इनका काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहता है पौधा लगाने में, पौधों की देखभाल करने में, और आशा है कि इसको साल भर तक जो है इनका संरक्षण करते रहेंगे। धन्यवाद। ये बॉटल ब्रश का अगला पौधा हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री ममगाई जी और ट्रीज ऑफ दून के हेड जो है हिमांशु आहूजा जी लगा रहे हैं। इन दोनों का बहुत ही बड़ा रोल है जो कि सर्वविदित है दाद को रन करने के लिए, और इसलिए हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और इसी तरह से हो गया, इसी तरह से पौधारोपण में हमारी समय जो पौधे लग रहे हैं, तो हमारे साथ में है हमारा एक बहुत प्यारा सा बच्चा कर्मठ, हमारा कार्यालय प्रभारी शुभम शर्मा, और बाल वन के संयोजक ये पुष्पवन के संयोजक कुकृति जी। तो इन्होंने आज इनके द्वारा ये पौधा रोपा गया है। वैसे तो लगातार सभी लोग लगा रहे हैं पौधे, पर ये खुद अपने हाथ से ये पौधा रोपा गया है। तो इनकी कर्मठता को, दोनों की कर्मठता को सलाम, और इसी तरह से कार्य करते रहिए और लगे रहिए और धरती को हरा भरा बनाते रहिए। थैंक यू। सभी को नमस्कार। आज 22 जुलाई 2026 को हम पुष्पवन में हैं और यहाँ पे जो धाद की महिला शक्ति है उन्होंने भी बढ़ चढ़ के एक जिम्मेदारी ली है कि पिछले साल जो आपदा आई थी यहाँ पे और पुष्पवन के बहुत सारे पौधे जो है वो ख़राब हो गए थे, ख़त्म हो गए थे, नष्ट हो गए थे, उनको दोबारा से रोपा जा रहा है एक नई जगह पे। तो आज हम ये नील मोहर का पौधा यहाँ पे इस जगह पे रोप रहे हैं। धन्यवाद। हरेला का संदेश, सुनो हरेला का संदेश, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से धरा भरेंगे, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से धरा भरेंगे, अरे चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से धरा भरेंगे। क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, ये है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, ये है जंगल के उपकार। वृक्ष लगेंगे जब हर साल, तब होगी दुनिया खुशहाल, तब होगी दुनिया। वृक्ष लगेंगे जब हर साल, तब होगी दुनिया खुशहाल, वृक्ष लगेंगे जब हर साल, तब होगी दुनिया खुशहाल। और एक नारा 7 मोड़ पे काटे गए पेड़ों के लिए जो जिन लोगों ने काम किया और सबके लिए भी कि वृक्ष बचेंगे जब हर हाल, यानी कि पेड़ का बचना भी उतना ही जरूरी है जबकि लगाना जरूरी है। तो वृक्ष बचेंगे जब हर हाल, तब होगी दुनिया खुशहाल। जोर से डाल रहे, वृक्ष बचेंगे जब हर हाल, तब होगी दुनिया खुशहाल, वृक्ष बचेंगे जब हर हाल, तब होगी दुनिया खुशहाल, वृक्ष बचेंगे जब हर हाल, तब होगी दुनिया खुशहाल। और पेड़ बचेंगे जब हर साल, तब होगी दुनिया खुशहाल, पेड़ बचेंगे जब हर हाल, तब होगी दुनिया खुशहाल।